सभी को नमस्कार। आज हम चीन की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम चीन की फिजियोग्राफी, चीन की क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु दशाएं, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ चाइना, चीन की नदी प्रणाली तंत्र, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज चीन की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वनस्पति किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है जो प्रकृति में अपने आप पेड़ पौधे घास लताएं उपजती हैं, अपने आप उपजती हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। अर्थात वन, घास के मैदान और वनों के अंदर जो लताएं, झाड़ियाँ, ये सभी मिला करके वनस्पति कहलाती है। कई बार बच्चों को ये बोध नहीं होता कि वनस्पति के अंतर्गत केवल वन आते हैं, जबकि वनस्पति के अंतर्गत केवल वन ही नहीं, घास के मैदान, लताएं, झाड़ियाँ, ये सभी आती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वनस्पति है जो जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। वेजिटेशन इज द मिरर ऑफ क्लाइमेट। वनस्पति जलवायु का प्रतिबिंब है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसी जलवायु होगी वहाँ वैसी वनस्पति होगी, और वनस्पति है जो जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसके लिए हम चीन की प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं, और चीन के वार्षिक वर्षा के जो डायग्राम है उनको भी हम देख सकते हैं। तो ये वर्षा का जो पैटर्न है, ये कैसे पैटर्न है इस नक्शे में हम देख पा रहे हैं। इसी के अनुसार वहाँ की वनस्पति है। जैसे जो ज़्यादा डार्क एरिया है, जो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सीधी सी बात है सदाबहार वन होंगे, हरे भरे वन होंगे, चौड़ी पत्ती वाले वन होंगे। 50 से 75 से 150 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन होंगे। और जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है वहाँ पर घास के मैदान होंगे या फिर झाड़ियाँ होंगी, कटीली झाड़ियाँ होंगी। तो ये वर्षा का जो मात्रा है वो वेजिटेशन को प्रभावित करता है, उसी के अनुसार डेवलप होती है। और ये एशिया महाद्वीप का नक्शा है, जिसमें चाइना कंट्री को हम देख सकते हैं इसमें, और उसकी वेजिटेशन के छायांकन कर रखा है इसमें, कैसी यहाँ पे वेजिटेशन है। जैसे कि चीन के पूर्वी तट के सहारे है ये मिक्स्ड फॉरेस्ट बता रखा है। जो ग्रीन येलो है वो ग्रास विद श्रब्स है, और ज़्यादा जो चीन का मंगोलिया के भी उत्तर में है, ज़्यादा ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, वो कॉनिफरस फॉरेस्ट को इंगित कर रहा है। हालांकि ये चाइना के सीमावर्ती क्षेत्र से उत्तर में है। चलिए तो हम शुरू करते हैं चीन की प्राकृतिक वनस्पति। प्राचीन काल में चीन के लगभग 41% भाग पर वन फैले हुए थे, लेकिन वनों को बड़ी निर्दयता से काट दिया गया। वर्तमान में चीन में वनों के अंतर्गत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1972.9 लाख हेक्टेयर, अर्थात देश के 21.2% भूभाग पर वन है। इस स्थिति में देखा जाए तो भारत की स्थिति से अच्छा है। चीन की प्राकृतिक वनस्पति में वन, घास के मैदान तथा मरूस्थलीय झाड़ियों की प्रधानता है। सबसे पहले हम वन के बारे में बात करते हैं। चीन के विस्तृत क्षेत्रफल के कारण यहाँ अनेक जलवायु संबंधी विषमताएं मिलती हैं, जिनके फलस्वरूप यहाँ अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। हम चीन की जलवायु दशाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे आपको सब पता है कि यहाँ पर जलवायु संबंधी विषमताएं देखने को मिलती हैं। चीन के दक्षिणी भाग में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें कपूर, बांस, टैलो, टुंग,
नारियल, चंदन, रबर इत्यादि प्रमुख वृक्ष हैं। चीन के दक्षिणी पूर्वी मानसूनी प्रदेश में पतझड़ डेसिडस फॉरेस्ट मिलते हैं। इनमें साल, सागौन जिसे आप सागवान भी बोलते हैं, आम इत्यादि वृक्ष प्रमुख हैं। चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। इनमें पॉपुलर, एल्म, शाहबलूत, ऐश इत्यादि वृक्ष प्रमुख हैं। चीन के उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में कोणधारी वन मिलने के क्या कारण है। पहला कारण तो है कि ये अधिक उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। दूसरा कारण है यहाँ पर किंगन पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसकी वजह से ऊंचाई ज़्यादा है और यहाँ पर ठंडा या शीत जलवायु है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोणधारी वन मिलते हैं। इनमें पाइन, सीडर, लार्च वृक्षों की प्रधानता है। वनों के अंतर्गत चीन का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष तुंग है। इस वृक्ष से तेल निकाला जाता है। चीन में वनों को काट देने से बड़ा नुकसान हुआ है और पुनः साम्यवादी सरकार वन लगवा रही है। आइए आगे हम बात करते हैं चीन में घास के मैदान। चीन के एक विस्तृत भूभाग पर घास के मैदान मिलते हैं, ग्रासलैंड्स हैं। ये मैदान स्टेप्स घास के हैं, जैसे हम पढ़ चुके स्टेप्स, स्टेपीज। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेप्स घास के मैदान है जिनमें 1 मीटर ऊंची घास मिलती है। ये घास के मैदान आंतरिक मंगोलिया, सिक्यांग तथा तिब्बत में अधिक मिलते हैं। आंतरिक मंगोलिया, सिक्यांग तथा तिब्बत में अधिक मिलती हैं। गोबी मरुस्थल के सीमावर्ती भागों में जहाँ थोड़ी सी वर्षा हो जाती है, लगभग 2 मीटर ऊंची घास मिलती है। पर्वतीय ढालों तथा घाटियों के सहारे भी घास मिलती है। ये घास के मैदान चीन की 30% भूमि पर फैले हुए हैं। इनके क्षेत्र कई बार नक्शे में मानसून भरवा लेता है, तो हम आंतरिक मंगोलिया, सिक्यांग और तिब्बत में ये घास के मैदान मिलते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है तिब्बत के पठार में, और उसकी वजह से यहाँ पर बर्फ जमी रहने के कारण केवल यहाँ पर घास ही उग पाती है या काई इस तरीके की वनस्पति होती है। आगे बात करते हैं हम मरुस्थलीय झाड़ियाँ। मरुस्थलीय झाड़ियाँ चीन के मरुस्थलीय एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में मिलती है। एरिड एंड सम एरिड एंड सेमी एरिड रीजन यहाँ पर मिलते हैं। इस वनस्पति में छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। ये झाड़ियाँ गोबी ओरडोस तथा तकला मकान के मरुस्थलीय भाग तथा सेंसी एवं कांसु अर्ध मरुस्थलीय भागों में मिलती हैं। इन शुष्क भागों के नालों तथा जल प्रवाह के स्रोतों के सहारे छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ उगाती हैं। इन भागों में जहाँ कुछ वर्षा हो जाती है वहाँ बिलो तथा पॉपुलर वृक्ष उगाते हैं। 2005 में चीन में 1333 लाख हेक्टेयर भूमि में वन, घास के मैदान व झाड़ियों के विविध प्रकार की वनस्पति का विस्तार था। इनमें लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि में इमारती लकड़ी के वन भी मिलते थे। अधिकांश इमारती वन हेलोंग, जियांग, सिहुआन तथा यूनान में पाए जाते हैं। यहाँ 2003 में विश्व की 22% लकड़ी का यहाँ 2003 में विश्व की 22.1% लकड़ी का उत्पादन हुआ। चीन विश्व का सबसे बड़ा लकड़ी उत्पादक है। तो यहाँ पर उल्लेखनीय बात है कि चीन है जो टिम्बर यानी इमारती लकड़ी जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, उसके उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये इमारती जो लकड़ी प्राप्त होती है वो कौन कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है, वो हेलोंग, जियांग,
शिहुआन तथा यूनान में पाए जाते हैं। आपने ध्यान से सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद।